वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वहाँ आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वीडियो ग्राम विकास अधिकारी प्रैक्टिस सेट 8 क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। इस चैनल के जितने भी रिलेटिव यानी कि यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ, हल सहित प्रश्न पत्र के साथ लेकर आऊँगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, ठीक है? आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 80 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35 वर्ष। 35 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए पावापुरी, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी पारसोली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन नंबर डी वैदिक धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैदिक धर्म। वैदिक धर्म इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर ए विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ, ऑप्शन नंबर सी गुण, ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। व्यंजन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी उ, ऑप्शन नंबर सी उ, ऑप्शन नंबर डी आ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए क, ऑप्शन नंबर बी च, ऑप्शन नंबर सी ट, ऑप्शन नंबर डी य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए क, ऑप्शन नंबर बी ख, ऑप्शन नंबर सी घ, ऑप्शन नंबर डी ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए प, ऑप्शन नंबर बी घ, ऑप्शन नंबर सी ब, ऑप्शन नंबर डी ग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हिंदी की ब ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए दंतय ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी औष्ठ्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी तालव्य ध्वनि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औष्ठ्य इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? औष्ठ्य इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहर, ऑप्शन नंबर बी तीर, ऑप्शन नंबर सी पंचानन, ऑप्शन नंबर डी जीव। तो आपका पंचानन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रोदय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए चंद्र प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी चंद्रो प्लस दय, ऑप्शन नंबर सी चंद्र प्लस उदय, ऑप्शन नंबर डी चंद्रो प्लस उदय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए चलने वाला रथ, ऑप्शन नंबर बी रथ को चलने वाला,
ऑप्शन नंबर सी रथ को चलाने वाला, ऑप्शन नंबर डी रथ जो चलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रथ को चलाने वाला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए प्र, ऑप्शन नंबर बी प्रति, ऑप्शन नंबर सी प्रा, ऑप्शन नंबर डी प। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति, प्रति इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए मर्मज्ञ, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी कृपालु, ऑप्शन नंबर डी अनुवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुवाद, अनुवाद इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सुहाग, ऑप्शन नंबर बी भाभी, ऑप्शन नंबर सी रीस, ऑप्शन नंबर डी मनुष्य। मनुष्य इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आसमान, ऑप्शन नंबर बी अंबर, ऑप्शन नंबर सी आसमान, ऑप्शन नंबर डी नभ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आसमान, आसमान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देशज है। तो ऑप्शन नंबर ए अहकल, ऑप्शन नंबर बी नीलाम, ऑप्शन नंबर सी छैला, ऑप्शन नंबर डी इनाम। तो आपका छैला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। तो ऑप्शन नंबर ए चेला, ऑप्शन नंबर बी अथाह, ऑप्शन नंबर सी झूठ, ऑप्शन नंबर डी सिगरेट। तो सिगरेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए थकावट, ऑप्शन नंबर बी बुराई, ऑप्शन नंबर सी आलस्य, ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थकावट, थकावट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ए मैं हम, ऑप्शन नंबर बी तू तुम, ऑप्शन नंबर सी वह वे, ऑप्शन नंबर डी इससे इन्होंने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैं हम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर ए लाघव, ऑप्शन नंबर बी महत, ऑप्शन नंबर सी लघुता, ऑप्शन नंबर डी महत। यानी कि महत इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी अज्ञार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भी जो है कि अभी स्टूडेंट ही हैं, तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारा सपोर्ट कीजिए और हम आप लोगों के लिए जिस चीज़ की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए जो भी बुक्स, यानी कि जो मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि फैमिली के हैं, मिडिल फैमिली के हैं, तो उनके लिए तो बेहतर सोल्यूशन लेकर आया हूं, ताकि वो आराम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि बेल आइकन प्रेस करके आराम से पढ़ सकते हैं। उनके लिए मैं ऐसी व्यवस्था लेकर आया हूं ताकि उनको यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटिव, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आगे दर आगे क्रम वाइज क्रम हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों देर किस बात की करते हैं, आप जल्दी से चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हेलो सर, हम इस क्लास जो है कि इस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है कि आपको सब्सक्राइब किए हैं, और आपको बताइए कि कैसा लगा हमारा वीडियो, और जल्दी से जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे स्पेशल बैच, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट
क्लासेस जो है कि आज सरकारी नौकरी एग्जाम से हेतु से रिलेटिव जितने भी भर्ती परीक्षाएं संबंधित हैं उनके लिए हम आप लोगों के लिए प्रतिक्रम वाइज क्लास वाइज लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए सीता, ऑप्शन नंबर बी मोहन, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी के बाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौदामनी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी धारा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत। विद्युत इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जंगम है, ठीक है। जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अगम, ऑप्शन नंबर बी दुर्गम, ऑप्शन नंबर सी अस्थावर, ऑप्शन नंबर डी चंचल। तो आपका अस्थावर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए मधुर, ऑप्शन नंबर बी भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन नंबर सी पुराविद, ऑप्शन नंबर डी पार्थिव। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूगर्भवेत्ता इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रंग शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भिखारी वरण, ऑप्शन नंबर बी वरुण भिखारी, ऑप्शन नंबर सी राजा प्रजा, ऑप्शन नंबर डी राजा वरण। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कर, ऑप्शन नंबर बी वर्ड, ऑप्शन नंबर सी लज्जा, ऑप्शन नंबर डी अर्क। तो लज्जा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए पौरुष, ऑप्शन नंबर बी वर्ड, ऑप्शन नंबर सी पुरुष, ऑप्शन नंबर डी पौरुष। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पौरुष इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए शरद चंद्र, ऑप्शन नंबर बी योनि, यानी कि यहाँ पर यानी होना चाहिए, मिस्टेक हो गया टाइपिंग से, तो जो है कि यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यानी इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यानी कि सक्षरू, ऑप्शन नंबर डी कवयित्री। तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से संप्रदान कारक का प्रसर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए को के लिए, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर डी ने। तो आपका को के लिए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए विदुषी, ऑप्शन नंबर बी छात्रा, ऑप्शन नंबर सी पड़ोसी, ऑप्शन नंबर डी शिष्य। तो पड़ोसी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए मालिक, ऑप्शन नंबर बी कहार, ऑप्शन नंबर सी पाठक, ऑप्शन नंबर डी योगिनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, योगिनी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। ऑप्शन नंबर ए प्राण, ऑप्शन नंबर बी दर्शन, ऑप्शन नंबर सी ओ, ऑप्शन नंबर डी तेल। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ए रामू खाना खा रहा था, रामू खाना खा रहा था। ऑप्शन नंबर बी माँ खाना बना चुकी है। ऑप्शन नंबर सी मुझे बाहर जाना है। ऑप्शन नंबर डी हम घूमने जाएंगे। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य, ऑप्शन नंबर डी क्रियावाच्य। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्मवाची इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी आश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य। तो आपका मिश्र वाक्य इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे कल, ऑप्शन नंबर बी 2 किलो, ऑप्शन नंबर सी लीची खरीदने हैं, ऑप्शन नंबर चौथा जो है कि कोई त्रुटि नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि सी लीची खरीदने हैं इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है। तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ गड़बड़ होना, ऑप्शन नंबर बी दाल खराब होना, ऑप्शन नंबर सी बिगड़ जाना, ऑप्शन नंबर डी शक करना। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कुछ गड़बड़ होना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए खुजली करना, ऑप्शन नंबर बी माफ़ी मांगना, ऑप्शन नंबर सी नाक में फूंसी होने पर रगड़ना, ऑप्शन नंबर डी अर्थ ज्ञात नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ़ी मांगना इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार बालक सुंदर होता है, ऑप्शन नंबर बी सुंदर बालक होनहार होता है, ऑप्शन नंबर सी होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी होनहार बालक सुंदर नहीं होते। तो उसका ऑप्शन नंबर जो है कि तीसरा है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकोक्ति चुने। ऑप्शन नंबर ए तेल देखो, तेल की धार देखो, ऑप्शन नंबर बी दूल्हा को पत्तल नहीं भजनिया को थाल, ऑप्शन नंबर सी दूध का दूध पानी का पानी, ऑप्शन नंबर डी तू डाल डाल मैं पात पात, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बृहद आकार एवं श्री रचनाओं का जो सार गद्य पद्य में प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सारानुवाद, ऑप्शन नंबर बी छायानुवाद, ऑप्शन नंबर सी व्याख्यानुवाद, ऑप्शन नंबर डी शब्दानुवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, हम देखते हैं, उसके बाद तो हम बताने वाले ही हैं जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारानुवाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कन्नौजी हिंदी की किस भाषा की एक बोली है। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। कमेंट करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी इज़ द करेक्ट आंसर। जिन भाइयों का जो है कि ऑप्शन नंबर बी है उन लोगों का जो है कि राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। काउंटर एक्शन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो ऑप्शन नंबर ए जवाबी कार्रवाई, ऑप्शन नंबर बी मार गिराना, ऑप्शन नंबर सी द्रुतगामी कार्य, ऑप्शन नंबर डी उपेक्षित कार्य। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सा इसका आंसर होगा, सटीक आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग बताइए, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाबी कार्रवाई। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रेम सागर किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल जी, ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद निरंजनी।
तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कौन सा सही होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लल्लू लाल जी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी वृंद, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति के 4 अध्याय है। संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर डी रश्मिरथी। तो संस्कृति के 4 अध्याय इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।